वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल के 2 रोजा दौरे पर पहुंचे कोलकाता। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम से मुलाकात में ममता बनर्जी ने सीएए और एनआरसी का उठाया मुद्दा। ममता ने कहा कि हम इसके हैं मुखालिफ। उनकी रियासत सीएए और एनआरसी को नहीं करेगी कबूल। ममता बनर्जी ने वज़ीर-ए-आज़म से सीएए और एनआरसी पर फिर से गौर करने का किया मुतालबा। कहा यह यकीनी बनाया जाए कि मुल्क से किसी को नहीं निकाला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ममता को जवाब देते हुए कहा कि वो किसी और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए यहां आए हैं। इस मामले पर दिल्ली में बात होगी। पीएम ने ममता को दिल्ली आने की दावत दी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सनीचर को दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में हुई मीटिंग में कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी मौजूद रही। मीटिंग से खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने शहरी तरमीम कानून के खिलाफ हो रहे एहतजाज को लेकर मोदी हुकूमत पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जेएनयू और दीगर मकामात पर हुए हमले के वाकयात को लेकर आला सतह की कमीशन की तश्कील का मुतालबा किया। सोनिया गांधी ने मीटिंग में सीएए को बताया मजहब की बुनियाद पर बांटने वाला कानून। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मुल्क में बढ़ती कशीदगी और लड़खड़ाती मईशत पर तबादले ख्याल हुआ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गांधीनगर में साइबर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। कहा अपोजिशन जमातें सीएए पर अवाम को गुमराह कर रही हैं। फौजी सरबराह मनोज मुकुंद नरवाने दिल्ली में सालाना आर्मी डे की मुनासबत से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे जवान हमारी ताकत हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फौज तवील मुद्दती जंगों के लिए अपनी भरपूर तैयारियां कर रही है। आर्मी चीफ ने कहा अगर सियासी क़यादत चाहे तो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर बन सकता है हिंदुस्तान का हिस्सा। जम्मू कश्मीर में फौज को लोगों का भरपूर ताउन हासिल है। अखिल भारतीय अखाड़ा पर इलाहाबाद में संगम किनारे वाक़े बड़े हनुमान मंदिर के इर्द गिर्द अराजी पर गैर कानूनी कब्जा करके फौज की जमीन हड़पने का इल्जाम। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखाड़ा परिषद को 3 महीने के अंदर जमीन खाली करने का दिया हुक्म। फौज ने जमीन पर कब्जे के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट से किया था रुजू। मामले की समाअत के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखाड़ा परिषद को हुक्म दिया है कि वो 3 महीने के अंदर फौज की जमीन को खाली कर दे। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने दावा किया है कि बड़े हनुमान मंदिर की 4335 मरबा फीट जमीन मंदिर की मिल्कियत है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा चैलेंज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर को है जान का खतरा। प्रोफेसर तारिक मंसूर ने इस ताल्लुक से वज़ारत दाखिला, वज़ारत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी समेत जिले के आला अफसरान को लिखा खत। अलीगढ़ के वीसी ने खत में यूनिवर्सिटी के हालात से वाकिफ कराते हुए सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की है। प्रोफेसर तारिक मंसूर ने खत में लिखा कि समाज दुश्मन अनासिर उनकी जान को उनसे खतरा है। उन्होंने खत में कहा कि कैंपस में कुछ गैर समाजी अनासिर माहौल को खराब कर रहे हैं। उन्हें आरएसएस, बीजेपी और शहरियत कानून का हिमायती बताया जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। 13 जनवरी से कैंपस मरहलेवार खुल रहा है। ऐसे में उन्हें खतरा है कि तलबा के कैंपस आने पर हालात मजीद खराब हो सकते हैं। ताहम एमयू तलबा लीडरों ने उनके खत को उनकी कमजोरी करार देते हुए तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मुल्क के दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हम सब की है। हैदराबाद की यंग इंडिया मुल्क भर में एनआरसी एनपीआर के खिलाफ चलाएगी मुहिम। अवाम को सियाह कानून से होने वाले नुकसान से करवाया जाएगा वाक़िफ़। मुंसिपल इंतखाबात में पैसे देने वालों को नहीं, अवाम की खिदमत करने वालों को वोट दें। टीआरएस ने गुज़िश्ता 5 सालों में नहीं किया कोई तरक्याती काम। मुस्तकबिल में भी इस पार्टी से नहीं की जा सकती कोई उम्मीद। अमरावती को आंध्र प्रदेश दारुल हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा। किसानों का एहतजाज जारी। हालात पर काबू पाने के लिए अमरावती में दफा 144 नाफिज।
हैदराबाद के हरिताल प्लाजा में काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का रियासती वजीर ने किया पोस्टर जारी। 13 जनवरी से फेस्टिवल का होगा आगाज। 3 रोजा फेस्टिवल में 15 लाख अफराद लेंगे हिस्सा। ओमान के सुल्तान काबूस को किया गया सुपुर्द खाक। सोगवारों ने नम आंखों से दी आखिरी विदाई।